हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग पिछला क्लास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और पिछला क्लास में बताते थे कि हम लोग कुछ स्पेशल टाइप पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, तो वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो टाइप क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नया नाम, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वो दोबारा वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वो स्वयं मैट्रिक्स अगर आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे यहां पे दिया हुआ है a square matrix Aij is said to be symmetric if transpose of A equal to A। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका जब हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालने के बावजूद भी वही मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, तो हम उस मैट्रिक्स को, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिए हैं, a इक्वल टू √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। अब बोलिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं? पता है? रो कॉलम को हम लोग क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब जो रो में है उसे कॉलम बना देते हैं, जो कॉलम है उसे हम लोग रो बना देते हैं। तो ये जो दिख रहा है फर्स्ट रो, इसे हम लोग फर्स्ट कॉलम में ले आएंगे। तो फर्स्ट रो क्या दिया? √3 2 3, तो इसे हम लोग कॉलम में आएंगे, √3 2 3, है ना? जी, ये रो में था, इसे हम लोग कॉलम ले आए। कौन सा रो में था? फर्स्ट रो में था, हम लोग इसे फर्स्ट कॉलम बना दिए। आ जाते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो में ये दिया हुआ है 2 -1.5 -1, इसे हम लोग सेकेंड कॉलम बना देंगे। क्या करेंगे? 2 -1.5 -1, ठीक है। आ जाते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो जो है उसे हम लोग थर्ड कॉलम बना देंगे, 3 -1 1, 3 -1 1। अब आप एक चीज देखिए, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? दोनों बराबर है कि नहीं? अगर दोनों बराबर है, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स A। उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए जब करते हैं तो वही जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये क्या है? कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? लिखिए, स्क्यू सिमेट्रिक बताएंगे। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होते हैं जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे जब -a के बराबर आ जाए, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं? इसका ट्रांसपोज करते हैं। इसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे ए ट्रांसपोज, तो क्या करते हैं? ट्रांसपोज में क्या होता है? जो रो है वो कॉलम हो जाता है, जो कॉलम है वो रो हो जाता है। जैसे देखिए 0 3 5 फर्स्ट रो में है, तो 0 3 5 फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। -3 0 9 क्या है? सेकेंड रो में है, तो -3 0 9 सेकेंड कॉलम हो जाएगा। -5 -9 0 थर्ड रो में है, तो -5 -9 0 किस में हो जाएगा? थर्ड कॉलम में हो जाएगा। -5 -9 और 0।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन ले रहे हैं। सब में से क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिए, तो ये क्या है 0 -3 -5 अगर है तो ये क्या हो जाएगा 0 3 5। माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, ये अंदर में जो भी एलिमेंट है सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये 3 है तो क्या हो जाएगा -3, 0 है 0 रहेगा, -9 है 9 हो जाएगा, 5 है -5 हो जाएगा, 9 है -9 हो जाएगा, 0 है 0। आगे देखिए ये माइनस है। अब देखिए ये माइनस को छोड़कर ये जो पूरा वैल्यू दिख रहा है वो a के बराबर है। माइनस को छोड़कर जो मैट्रिक्स हमें दिख रहा है वो कौन सा मैट्रिक्स है, a के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये वैल्यू किसके बराबर है, तो -a के बराबर। कहने का मतलब जब ट्रांसपोज ऑफ a निकालें तो वो किसके बराबर आया, -a के बराबर आया। तो हम कह सकते हैं ये कैसा मैट्रिक्स है, तो यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक चीज और इसमें आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर होंगे तो उसका डायगोनल का जो एलिमेंट होगा ना वो हमेशा देखिएगा 0 आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ये डायगोनल का जो एलिमेंट है वो क्या आएगा, 0 रहेगा। डायगोनल का एलिमेंट हमेशा देखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, 0 होंगे। समझ में आ गया, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, जब कोई मैट्रिक्स मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज किए और वो दोबारा ए ही मिला तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसका हम लोग ट्रांसपोज किए और वैल्यू -a के बराबर आ गया तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। लिखिए फिर अगला कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए यहां पे हम लोग एक थ्योरम देख रहे हैं, क्या है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए जब हम ए और ट्रांसपोज ऑफ ए को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा, ध्यान देना लाइन जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है। क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए अगर हम लोग उस ए मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को अगर जोड़ेंगे, जोड़ने पे जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को घटाने पे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब हम मैट्रिक्स और उसी का ट्रांसपोज को जोड़ेंगे, जोड़ के जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और ये दोनों को घटाने पे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे, इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। तो हम ये जो थ्योरम है उसे मिटा दे रहे हैं, हम लोग इसका एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि ये आखिर कह क्या रहा है। देखिए आप एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं हम लोग, कोई मैट्रिक्स ए लिए, ए इक्वल टू क्या लिए 2 3 6 -1 5 4 0 1 2। ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, 2 3 6 रो में है, 2 3 6 कॉलम बन जाएगा। -1 5 4 सेकेंड रो में है, -1 5 4 सेकेंड कॉलम हो जाएगा। 0 1 2 थर्ड रो में है तो 0 1 2 थर्ड कॉलम बन जाएगा। हो गया, यहां तक का काम खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या होगा आगे देखिए। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ए प्लस ए मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ रहे हैं। ए प्लस ए मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और उसका नाम हम लोग पी मान लिए। पी इक्वल टू हम लोग मान लिए ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। अब आप बताइए मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है,
236 -154 012 प्लस इसका ट्रांसपोज क्या है बोलिए, 2 -10 351642। दोनों को जोड़िए। हम यहां पे देख पा रहे हैं जोड़ने पे क्या आएगा वैल्यू, 2 क्या हो जाएगा 4, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, 6 0 क्या हो जाएगा 6। फिर देखिए क्या हो जाएगा -1 और 3 क्या हो जाएगा 2, 5 5 क्या हो जाएगा 10, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यहां तक 0 और 6 क्या हो जाएगा 6, 1 और 4 क्या होगा 5, 2 और 2 क्या होगा 4। ये किसका वैल्यू आया, P का वैल्यू आया। ये किसका वैल्यू आया, P का वैल्यू आया। हम यहां पे लिख सकते हैं P का वैल्यू जो है वो क्या आया, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, 426 426 210 5 210 5 और क्या है 654 654। हम क्या कर दे रहे हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा बोलिए तो, 426 रो में है, 426 कॉलम बन जाएगा, 210 5 210 5, फिर क्या 654 654। अब आप एक चीज यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू दिख रहा है और ये वैल्यू जो दिख रहा है दोनों के आपस में बराबर है, यानी कि P डैश का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आया, P के बराबर आया। P डैश का वैल्यू किसके बराबर आया, P के बराबर आया। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि P कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि P डैश जब निकाले हम लोग तो P डैश का वैल्यू किसके बराबर आया, P के बराबर आया। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, अगर P डैश का वैल्यू P के बराबर आया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे P सिमेट्रिक है, लेकिन हम बता क्या रहे थे, A प्लस A डैश। तो ये जो P हम लोग माने हैं वो किसको माने हैं, A प्लस A डैश को माने हैं ना। तो यहां लिख सकते हैं इसीलिए A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया। यहां पे एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स A दिया हुआ था, तो हम क्या कर सकते हैं कि A और A डैश को जब हम लोग जोड़ेंगे, मतलब A और ट्रांसपोज ऑफ A को जोड़ेंगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो जोड़ रहे हैं तो जो मैट्रिक्स हम लोग जोड़ रहे हैं उसे हम लोग क्या मान लिए, P मान लिए। जोड़ के जो वैल्यू आया वो A आया, फिर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाला तो ये जो है P के बराबर ही आया। तो जब हम लोग P का ट्रांसपोज निकालते हैं और P के बराबर आता है तो इसका मतलब ये हुआ P कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। और P हम लोग माने किसको है, तो A प्लस A डैश को। समझ में आ गया। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज को जब हम जोड़ते हैं तो कैसा मैट्रिक्स प्राप्त होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब हम लोग अगला कंसेप्ट देखेंगे कि जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जब हम लोग घटाते हैं तो कौन सा मैट्रिक्स प्राप्त होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं एग्जांपल से हम। देखिए ये इक्वल टू हम लोग मान लिए 264190 -483, ये कोई मैट्रिक्स मान लिए। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, 264, तो 264 यहां हो जाएगा, 190 यहां हो जाएगा, -483 यहां हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों को घटा दे रहे हैं। तो जो घटा दे रहे हैं उसको हम लोग मान लिए Q हम लोग मान लिए A माइनस A डैश। अब आप देखिए A का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, 264190 -483, और हम लोग घटा दे रहे हैं किसको, 1 - 4 698403। ठीक है। अब दोनों को घटाइए, देखिए क्या आ जा रहा है, 2 - 2 क्या होगा 0, 6 - 1 क्या होगा 5, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
तो 4 + 4 क्या हो जाएगा 8। फिर देखिए 1 - 6 क्या हो जाएगा -5। 9 - 9 क्या हो जाएगा 0। 0 - 8 क्या हो जाएगा -8। नीचे आ जाइए, ये -4 और ये क्या है -4, क्या हो जाएगा -8। यहां पे 8 है, यहां पे 0 है, क्या हो जाएगा 8 - 0 क्या होगा 8 होगा। 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया, Q का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया, Q का वैल्यू आया। अब हम यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, Q का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। अब जब हम Q का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 058 यहां पे है, तो 058 यहां पे आ जाएगा। -50 -8 -50 फिर क्या -8 8 0 -8 8 0, ये आ गया। कोई दिक्कत। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन ले रहे हैं। यहां पे क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर का जो भी एलिमेंट है उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये 0 है तो 0 हो जाएगा, -5 है तो +5 हो जाएगा, -8 है तो +8 हो जाएगा, +5 है -5 हो जाएगा, 0 है 0 हो जाएगा, +8 है -8 हो जाएगा। फिर देखिए 8 है तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। यहां पे -8 है तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। ये 0 है तो 0 हो जाएगा। अब आप एक चीज देख सकते हैं, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है और ये जो वैल्यू दिख रहा है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ये जो Q डैश का जो वैल्यू है वो Q के बराबर है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, माइनस है। यहां पे Q डैश का जो वैल्यू है वो -Q के बराबर आया, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ माइनस हम लोग लगा दिए। ये Q डैश जो निकाल रहे हैं हम लोग, Q डैश का वैल्यू माइनस लिखे और ये वैल्यू किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो यहाँ पे Q डैश का वैल्यू किसके बराबर आ गया, -Q के बराबर आ गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर Q डैश का वैल्यू Q के बराबर आ गया तो हम लोग Q इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं Q कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और Q हम लोग माने किसको थे, तो A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A को माने थे। Q हम लोग इसी को ना माने थे, तो हम लोग लिख सकते हैं A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया। तो यहां पे मोटा मोटी हमें क्या समझना था कि जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज के साथ जोड़ते हैं, जोड़ने पे जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होता है, और वही दोनों को घटाने पे जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। लिखिए अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पे अगला कंसेप्ट क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में हम लोग एक्सप्रेस जो है वो कर सकते हैं, एक्सपेंड हम लोग कर सकते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो है वो क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज निकालने पे वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक होता है। और कोई भी मैट्रिक्स और उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को घटाने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लोग अगर देखेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ए ही प्राप्त होगा। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए प्राप्त होगा। तो हम लोग ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है उसे हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में हम लोग इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं।
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, उससे हमें पूछा जाएगा कि इसे हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में, तो हम लोग कैसे उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हम एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हमें यह याद रखना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। a = 1/2 a + a डैश प्लस 1/2 a - a डैश। बस ये चीज याद रखना है, बाकी क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम एग्जांपल लेना है इससे। देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में हमें एक्सप्रेस करना है। कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्यूशन का तरीका एकदम से आसान है। जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है, सबसे पहले हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है, सबसे पहले हम लोग उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। अब जब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4 ऐसे हो जाएगा। -1 3 4, -1 3 4, 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3। देख रहे हैं ना, 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, -1 3 4, -1 3 4, 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हमें जब हम कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप सम के रूप में जब हमें एक्सप्रेस करते हैं तो हम क्या निकालते हैं? 1/2 a + a डैश, और क्या लिखते हैं? 1/2 a - a डैश। तो हम लोग क्या किए, ये पूरा वैल्यू को हम लोग p मान लिए और ये पूरा वैल्यू को हम लोग q मान लिए। देख लीजिए, ये पूरा वैल्यू को हम लोग p मान लिए, ये पूरा वैल्यू को हम लोग q मान लिए। तो a = हम लोग p + q के रूप में एक्सप्रेस करके दिखा देंगे, या फिर हम लोग दिखा देंगे कि p और q को जब जोड़ेंगे तो वो हमेशा a मिलेगा। ठीक है, जब हम कोई मैट्रिक्स को, एक बार और यहां ध्यान दीजिए, जब कोई मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस करते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में, तो वो कुछ इस तरह से होता है। a = 1/2 a + a डैश प्लस 1/2 a - a डैश। हम क्या किए, ये पूरा वैल्यू को हम लोग p मान लिए और ये पूरा वैल्यू को हम लोग q मान लिए। तो हम p + q = a दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? अगर p + q = a आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है हमें एक्सप्रेस कर दिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में, क्योंकि ये क्या होता है? a + a डैश सिमेट्रिक होता है और a - a डैश क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। कोई दिक्कत? तो हम यहां सबसे पहले हम लोग p लेते हैं। p निकालने से पहले हम लोग क्या किए? a + a डैश निकाल लिए। a क्या है? 2 - 2 - 4, -1 3 4, 1 - 2 - 3, प्लस a डैश क्या है? a डैश है 2 - 2 - 4, -1 3 4, फिर क्या है? 1 - 2 - 3। निकाल लिए। अब यहां पे आप देखिए, इसे जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या मिल रहा है? जोड़ने पे क्या मिल रहा है? 2 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। -2 - 1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। -4 और +1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। फिर देखिए -1 - 2 क्या हो जाएगा? -3। ये 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 4 और -2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर देखिए 1 और -4 क्या हो जाएगा? -3। आगे देखिए, ये -2 + 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये -3 और -3 मिलके क्या हो जाएगा? -6। कोई दिक्कत किसी को? ये क्या है? a + a डैश का वैल्यू आया। a + a डैश का वैल्यू आया। अब जब हम p निकालेंगे तो p क्या करता है? 1/2 a + a डैश करता है।
मतलब जो a प्लस ए डैश आया उसे हम लोग 2 से भाग दे देंगे। मतलब इसे एक बार हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू a प्लस ए डैश का वैल्यू क्या आया 4 -3 फिर क्या आया -3 6 2 फिर क्या आया -3 2 -6 ये ना आया। अब ये वैल्यू को पूरा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। या फिर यहां देखिए हम 2 से भाग देते हैं, जब हम 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, फिर यहां पे क्या हो जाएगा -3/2, नीचे -3 है क्या हो जाएगा -3/2, 6 है क्या हो जाएगा 3, 2 है क्या हो जाएगा 1, -3 है क्या हो जाएगा -3/2, 2 है क्या हो जाएगा 1। अगर यहां नीचे नहीं दिख रहा है तो हम इसे ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा मिटा दे रहे हैं। इसे हम लोग यहां पे लिख रहे हैं p इक्वल टू 1/2, ये पूरा एलिमेंट है। हम क्या कर दे रहे हैं, हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 -3/2 -3/2, फिर क्या है -3/2 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, -3 है क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया p का वैल्यू आया। ये किसका वैल्यू आया p का वैल्यू आया। जो भी वैल्यू था हम क्या कर दिए 2 से डिवाइड कर दिए। 4 को 2 से डिवाइड किए 2 आया, -3 को डिवाइड किए 2 से -3/2, यहाँ भी -3/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 हो जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, -3 को डिवाइड करेंगे -3/2 हो जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, -6 को डिवाइड करेंगे तो -3 होगा, -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब आप एक चीज देख सकते हैं, यहां पे क्या देख सकते हैं कि अगर जो p हमें प्राप्त हुआ, जब हम p का ट्रांसपोज निकालते हैं, p का ट्रांसपोज निकालिए, p का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 -3/2 -3/2, फिर क्या हो जाएगा -3/2 3 1, फिर क्या हो जाएगा -3/2 1 -3। जब हम p का ट्रांसपोज क्या करते हैं, जो रो में है उसे कॉलम में बदल देते हैं, तो ये जो वैल्यू फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो में था सेकेंड कॉलम हो गया, थर्ड रो में था थर्ड कॉलम हो गया। तो जब p का डैश निकालते हैं तो देखिए ये जो वैल्यू दिख रहा है और ये वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, यानी कि p डैश जो आया वो किसके बराबर आया p के बराबर आया। p डैश किसके बराबर आया p के बराबर आया, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं p कैसा है p इज सिमेट्रिक। P इज सिमेट्रिक। यहां तक कोई दिक्कत, P क्या है सिमेट्रिक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे Q निकालेंगे और Q को दिखाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक। फिर हम लोग P और Q को जोड़ेंगे, जोड़ने पे क्या मिल जाएगा हमें, P और Q को जोड़ने पे हमें क्या मिल जाएगा A मिल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि A को हम लोग P और Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां P क्या है सिमेट्रिक है और Q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, जब हमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया उसका हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज निकाल लेंगे। फिर मेरा काम है 1/2 a प्लस ए डैश निकालना, तो a प्लस ए डैश निकाल के 2 से भाग दे देंगे, जिसे हम लोग p माने हैं। अब p सिमेट्रिक है कि नहीं है इसके लिए हमें p डैश निकालना पड़ेगा। अगर p डैश का वैल्यू p के बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे जो p है वो क्या है सिमेट्रिक है। आधा काम यहां हो गया। अब अगला आधा काम के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आधा काम के लिए हम क्या निकालेंगे a माइनस ए डैश निकालेंगे, a माइनस ए डैश। ये क्या है 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3 माइनस ए डैश क्या है, ए डैश क्या है 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। ए माइनस ए डैश,
क्या है 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 1 3 4, माइनस 1 3 4, 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, माइनस 2 3 माइनस 2, ठीक है, माइनस 4 4 माइनस 3, ये निकल गया। अब दोनों को हम लोग घटाते हैं, घटाने पे आप देख सकते हैं क्या आएगा, 2 माइनस 2, देखिएगा सॉल्व कीजिएगा, 0 आएगा, माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे माइनस 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत होता है तो हम ऊपर पूरा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर पूरा मिटा दे रहे हैं, सिर्फ हम साइड में ए का वैल्यू लिख दे रहे हैं। जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, क्योंकि हम लोग बाद में प्रूव करेंगे, क्या है 2 माइनस 2 माइनस 4, क्या है माइनस 1 3 4, फिर क्या है 1 माइनस 2 माइनस 3, ये सिर्फ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जब हम ये दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ने पे क्या है, घटाने पे क्या आएगा, देखिए a माइनस ए डैश जब हम लोग करते हैं तो देखिए क्या आएगा। पहले a का वैल्यू आप लिखिए, a का वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 माइनस 4, फिर क्या है माइनस 1 3 4, फिर क्या है 1 माइनस 2 माइनस 3। ये जो माइनस दिख रहा है अगर हम इसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, अंदर में जो भी चिन्ह है सब चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3। यही ना होगा, सारा चिन्ह जो है वो चेंज हो गया, सारा चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आप इसे जोड़ सकते हैं आसानी से। ये सिर्फ हम लोग जोड़ किस लिए किए, सॉल्यूशन को इजी करने के लिए। अब आप इसे जोड़िए, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, माइनस 2 1 क्या हो जाएगा माइनस 1, माइनस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 5, माइनस 1 और 2 क्या हो जाएगा 1, 3 माइनस 3 0, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, 1 5 1 4 क्या हो जाएगा 5, माइनस 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 6, माइनस 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0। यही ना आएगा। ये किसका वैल्यू आ रहा है, a माइनस ए डैश का वैल्यू आ रहा है, a माइनस ए डैश का वैल्यू आ रहा है। अब हम q निकालेंगे, q हम लोग क्या करते हैं 1/2 a माइनस ए डैश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि a माइनस ए डैश का जो भी वैल्यू आया उसे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। डाइट कर दे, कोई दिक्कत, डिवाइड कर दिए, 0 है 0 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 होगा, माइनस 1/2 होगा, माइनस 5/2 होगा। यहाँ 1 है क्या होगा 1/2, 0 है 0 होगा, 6 है क्या होगा 3, 5 है क्या हो जाएगा 5/2, माइनस 6 है क्या होगा -3, 0 है तो 0। ये किसका वैल्यू आ रहा है, q का वैल्यू आया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम ये पूरा को मिटा दे रहे हैं। अब जो q आया हम यहाँ पे q का ट्रांसपोज निकालते हैं। जब q का ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 -1/2 -5/2, फिर क्या हो जाएगा 1/2 0 3, फिर क्या हो जाएगा 5/2 -3 0। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए, अब जब q डैश हम लोग जब निकालें, यहां पे हम लोग क्या किए माइनस को कॉमन ले लिए, माइनस को कॉमन लेंगे 0 हो जाएगा, -1/2 होगा, -5/2 होगा, यहाँ पे 1/2 होगा, 0 होगा, -3 को क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +5/2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। मतलब माइनस को कॉमन लेने पे क्या होता है, अंदर में जो भी चिन्ह है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जहां माइनस है प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों प्लस था, ये दोनों माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। कोई दिक्कत किसी को? कहने का मतलब जब हम लोग q डैश निकालें तो ये जो वैल्यू आया ये तो माइनस है, और ये पूरा जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये q के बराबर है। ये किसके बराबर है, q के बराबर है। ये किसके बराबर है, q के बराबर है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं q क्या है, q इज स्क्यू सिमेट्रिक।
Q क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, P और Q को दोनों को जोड़ दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे P और Q को दोनों को जोड़ दे रहे हैं। P हमारा वो वैल्यू निकला क्या, 2 -3/2 -3/2। फिर क्या आया, -3/2 3 1। फिर क्या आया, -3/2 1 -3। एक क्या कौन सा वैल्यू है, P का वैल्यू है, प्लस Q का वैल्यू लिखेंगे। Q का वैल्यू ये वैल्यू है 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3। फिर क्या है, 5/2 5/2। फिर क्या है, -3 0। याद है कोई दिक्कत? अब सारा वैल्यू को जो है वो मिटा दे रहे हैं। अब आप ये दोनों को जोड़ के देखिए, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 2 और 0 2 होगा, -3/2 और -1/2 को जब हम जोड़ेंगे तो -2 होगा, -3/2 -5/2 को जोड़ेंगे तो -4 होगा, -3/2 और 1/2 को जब जोड़ेंगे तो -1 होगा, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, -3/2 और 5/2 को जोड़ेंगे तो 1 निकलेगा, 1 और -3 को जोड़ेंगे तो -2 निकलेगा, -3 और 0 को जोड़ेंगे तो -3 निकलेगा। और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। ये किसके बराबर है, A के बराबर है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, A इज एक्सप्रेस्ड एज द सम of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि A को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस रूप में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बार और ब्रीफ में हम इसे इसको हम लोग शॉर्ट में हम समझा देते हैं। एक बार देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन पूछा गया कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें इसे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। हम सबसे पहले इसको क्या किए, देखिए सबसे पहला काम है यहाँ पे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वह A = 1/2 A + A' प्लस 1/2 A - A' होता है। अब देखिए A = इसे, ये पूरा को हम लोग P मान लिए और ये पूरा को Q मान लिए। जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया A तो हम सबसे पहले A + A' निकाल लेंगे और A - A' निकाल लेंगे। ये तो हम निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा बड़ा बनेगा लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे, A + A' निकालेंगे, A - A' निकालेंगे। फिर हम क्या लेंगे, हम P माने हैं किसको, 1/2 A + A' को। जो भी वैल्यू आएगा फिर हम P' निकालेंगे और देखेंगे वो P के बराबर आया। ये काम कर लिए। अगला काम क्या है हमारा, अगला काम है हमारा Q निकालेंगे। Q क्या है, 1/2 A - A'। फिर हम Q' निकालेंगे तो देखेंगे -Q के बराबर आया। ये भी हम कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद हम क्या करेंगे, P और Q दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे देखेंगे कि वो A निकल गया। वो क्या निकल गया, A निकल गया। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि A को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। क्यों, क्योंकि P' जब P के बराबर आया तो ये सिमेट्रिक है और जब Q' -Q के बराबर आया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। कोई दिक्कत किसी को? आशा करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो समझ में आ गया होगा। अब अगला क्लास में जो है हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।